हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स सीधा बैंक से। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, बैंक से हम गोल्ड कॉइन्स बार्स खरीद सकते हैं? क्या ये एक चीज़ है? लीगल है? कैसे? डिटेल्स बताओ। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और आरबीआई की जो हिस्ट्री थी उसके हिसाब से भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले तो आता है सवाल कि क्या हम बैंक से ये गोल्ड कॉइन्स बार्स खरीद सकते हैं? इसका आंसर है येस एंड नो। अब येस एंड नो किस तरफ से? येस इसलिए कि अगर आप कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हो या बुलियन ट्रेडर हो या कोई ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी हो जिसको आई थिंक बैंक से गोल्ड कॉइन बार खरीदना अलाउड है तो ही ले सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल रिटेल कस्टमर हो तो आपको लेना अलाउड नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे पढ़ने के बाद, बैंक्स की वेबसाइट पे पढ़ने के बाद ये पता चला कि हम लोग रिटेल कस्टमर्स बैंक से ये अब नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले कभी ना कभी हम ले सकते थे। यस, एक टाइम पे ले सकते थे, तभी हमारे सामने ये हैं। पहले बताया तो ये जो कॉइन्स और बार्स आप देख रहे हो ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे रिलेटिव के हैं जो कि उन्होंने आई थिंक पता नहीं 10-15 साल पहले शायद खरीदे थे, या जब भी लीगल था या जब भी अलाउड था खरीदने को। सो दीज आर नॉट माइन बट आई विश। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। तो ईयर 2002 में ऐसा लिखा हुआ था कि आईसीआईसीआई वो पहला बैंक था जिसने 5 और 10 ग्राम के मिंटेड गोल्ड कॉइन बेचना शुरू किया था। मार्केट में वो लेकर आए थे। 2002 के बाद जैसे ही टाइम आगे बढ़ता रहा और फेस्टिवल्स के समय जो है बाकी सारे बैंक्स जो हैं उन्होंने भी लाइसेंस लिया या उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। अब 2002 में जब आईसीआईसीआई ने शुरू किया था उसके बाद जो है बाकी बैंक्स देख रहे होंगे कि इसमें तो डिमांड आ रही होगी, बिकॉज आई थिंक वैल्यू फिगर्स चार्ट सब आ रहे होंगे, डेटा आ रहा होगा कि भैया यहाँ तो काफ़ी अच्छी सेल है। उस हिसाब से बाकी बैंक्स भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। 2010 तक काफ़ी सारे बैंक्स हो गए थे, काफ़ी सारे ब्रांचेस हो गए थे जहाँ पर ये कॉइन्स बार्स मिलने काफ़ी ईजी हो गया था। अब जैसे HDFC, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कोटक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करते करते खूब सारे बैंक हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब बात आती है कि ये कौन से ब्रांड के कॉइन बार बेचते थे। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से। तो यहाँ आप देख रहे हो ये है कॉर्पोरेशन बैंक का। अब आपको नहीं पता है तो कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक जो है वो मर्ज हो गया था अबाउट 2019 में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक उसका नाम रख दिया था। तो यहाँ हम देखते हैं ये पैकेजिंग पूरी बैंक की है, पर्सनलाइज है, यानी कि कस्टम कॉइन है। कॉइन को ये सर्टिक कार्ड में से निकालूंगा, सर्टिक कार्ड तो पहले से ही रिप हो रखा है। एंड बैक भी आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ये था अपेरेंटली जो टैम्पर प्रूफ बनाता था, लेकिन टैम्पर प्रूफ तो कुछ नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे कॉर्पोरेशन बैंक प्योर गोल्ड ऐसे सर्टिफिकेट दे रखा है। ये इनका सेलिंग पॉइंट था, बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर दिख रहा है जो कि ये मैंशनड है। फाइननेस आप देख सकते हो AU 999.9, यानी कि पूरा 999.9 फाइननेस वाला गोल्ड बेचते थे, 24 कैरेट गोल्ड। वेट इसका है 8 ग्राम। सर्टिफाइड एसेयर है एंड यहाँ मैन्युफैक्चरर का नाम है जो है पैम्प ऐसे स्विट्जरलैंड। तो आपको पता है कि स्विट्जरलैंड से काफ़ी सारा गोल्ड आता है, मतलब हमारा MMTC पैम्प जो है उसका लिंकिंग भी एक तरीके से पैम्प से है। तो यहाँ पर हमारे ये जो गोल्ड कॉइन्स जो बैंक्स बेचते थे वो मोस्टली पैम्प के होते थे। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। जो कॉर्पोरेशन बैंक का ये कॉइन था इसमें देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, कितना चमक रहा है, वाओ। तो डिज़ाइन में आप देखोगे यहाँ पर लक्ष्मी जी बनी है एंड नीचे अगर आप देखोगे तो छोटा छोटा लिखा हुआ है 8G एंड देन यू हैव 4 9s, और ये छोटा सा जो यहाँ पर दिख रहा है वो है पैम्प का लोगो, पैम्प स्विस का लोगो। सो इट इज़ अ प्रीटी ब्यूटीफुल कॉइन एंड इतना पुराना होने के बाद भी आप देख सकते हो कितना चमक रहा है। स्विस गोल्ड का एक्चुअली बात ही कुछ और है। एंड आपके जो साइड में बॉर्डर्स हैं ये आपके फ्रॉस्टेड गोल्ड से हैं। साइड्स अगर आप देखोगे तो रीडेड एजेस हैं, यानी कि खूब सारी लाइंस हैं इसमें। एंड रिवर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन बैंक लिखा हुआ है, देखिए उनका लोगो। एंड देन दिस इज अच्छा सेंचुरी स्पेशल कॉइन है 1906 से 2006। वाओ, ओके, दिस लुक्स प्रीटी नाइस। डिज़ाइन देखो अब, वाओ, ये काश ये मेरे कलेक्शन में होता। बट नॉन द लेस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी दिस एंड आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मौका मिल गया। सो दिस इज क्रेजी। बाकी कॉइन्स को देखते हैं अब। तो ये जो सर्टिक कार्ड आप देख रहे हो इसमें कुछ ब्रांडिंग नहीं हो रखी है, कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है, बट लेट्स टेक अ लुक। ऊपर वेट लिखा हुआ है 5 ग्राम्स, इधर आपका गोल्ड कॉइन। एंड अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे तो ये है एक्सिस बैंक का गोल्ड बार्स। यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स हैं, इस बार को सर्टिक कार्ड में से निकाल के दिखाऊंगा। पीछे वेट 5 ग्राम एंड देन यू हैव योर गोल्ड कॉइन।
तो ये रहा एक्सिस बैंक का ये गोल्ड बार एंड जस्ट लुक एट दिस। इसमें भी जो लक्ष्मी जी बनी है उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, वेरी सिमिलर, इनफैक्ट द सेम एज दिस वन। यू कैन सी काफ़ी सेम ही है, मतलब सेम ही है क्योंकि पैम्प नहीं बनाया है। तो बैंक्स को जो ये गोल्ड प्रोवाइड करते थे, जो बुलियन प्रोवाइड करते थे, कॉइन्स बार्स, उनमें एक ही डिज़ाइन रखते थे ये। एंड आपके यहाँ पर एजेस चमक रहे हैं एंड रिवर्स में या फिर फ्रंट में आप कह सकते हो एक्सिस बैंक लिखा हुआ है, गोल्ड बार्स 5 ग्राम 999,9 या 999.9 एंड आपका यहाँ पर पैम्प स्विस का लोगो है और इसमें तो नीचे सीरियल नंबर भी है 001440। ओके, तो इसमें सीरियल नंबर नहीं था, इसमें सीरियल नंबर है लेकिन इसके सर्टी कार्ड में कोई सीरियल नंबर नहीं था, इसके सर्टी कार्ड में है। तो आइदर ये पैकेजिंग दूसरे में करके दे दी है या फिर जिससे मेरे रिलेटिव ने लिया, मे बी उन्होंने बैंक की जगह किसी ज्वेलर से लिया होगा उस टाइम, नॉट एंटायरली श्योर। जो थर्ड कॉइन है वो है इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक एंड आई थिंक इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ था 2020 में ही। सो लेट्स टेक लुक एट द बैक। इसका भी कार्ड ये निकला हुआ है, यहाँ पर भी ऊपर इंडियन बैंक लिखा हुआ है, एस सर्टिफिकेट एंड देन यू हैव सीरियल नंबर, प्योरिटी आपका है AU 999.9, वेट इसका भी है 8 ग्राम्स। सो 8 ग्राम्स, 5 ग्राम्स एंड देन वी हैव अनदर 8 ग्राम्स। तो सिंस ये भी पैम्प स्विस ने बनाया है तो यहाँ आप डिज़ाइन में देख सकते हो इट्स द सेम, तीनों में बिल्कुल सेम है। फ्रॉस्टेड डिज़ाइन लुक्स प्रिटी नाइस। एजेस की अगर हम बात करें तो ये देख लो लाइंस हैं यानी कि रीडेड एजेस एंड रिवर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 8G प्योर गोल्ड 999.9 एंड ये नीचे छोटा सा जो है पैम्प स्विस का लोगो। इसका जो डिज़ाइन है इसके साइड्स में डॉट्स लगी हुई हैं एंड सम लाइंस, टू बी ऑनेस्ट लुक्स वेरी नाइस। तो कौन से ब्रांड्स के कॉइन्स एंड बार्स बैंक में मिलते होंगे उस समय, वो हम देख सकते हैं। पैम्प स्विस तो मैक्सिमम ही है जो कि आपका 24 कैरेट गोल्ड 999.9 फाइनेंस में आता है। सर्टी कार्ड टैम्पर प्रूफ भी काइंड ऑफ है एंड सीरियल नंबर जो है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में और कुछ कुछ के सर्टी कार्ड पे है सिर्फ। सबसे बड़ी बात आती है प्राइस। जब ये बिकते थे तो प्राइस कैसा था इनका? प्राइस जो था इनका सबसे ज्यादा गंदा था। एग्जैक्टली इतना ज्यादा गंदा था, इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी हाई। जो कि हम प्रीमियम ब्रांड्स की इंडिया में बात करते हैं उससे भी प्रीमियम मान लो, तो डिमांड तो कम होगी। फिर शॉकिंग है कि डिमांड भी बहुत क्रेजी थी। यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो क्यों लेते थे लोग ये कॉइन्स एंड बार्स बैंक से? अब देखो, लोगों को बैंक्स पे जो है वो बहुत भरोसा है। उनको लगता है कि उनका अगर पैसा वो सेव रख सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, तो वो नकली गोल्ड क्यों बेचेंगे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो ज्वेलर होता है वो या तो प्योरिटी कम दे देगा या फिर वेट कम दे देगा या प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेगा। इन सब रीज़न की वजह से उस समय जब हाइप क्रिएट शुरू हुई थी तो लोगों ने बैंक के टूवर्ड्स घूम गए कि चलो बैंक से लेते, बैंक कुछ नई चीज़ कर रहा है, कोई नई स्कीम लेकर आ रहा है। तो उस चक्कर में उसकी डिमांड बहुत क्रेजी थी। अब इसके साथ साथ क्या है कि जो बैंक वाले हैं वो आपको जब स्कीम के बारे में बता रहे होते हैं उस तरीके से बताते हैं कि आपका मन करता है चलो ले लेते हैं, राइट। तो उस चक्कर में बहुत सारे जो बैंक वाले एम्प्लॉयज थे उनका कस्टमर्स के साथ एक रिलेशन बन रहा था, मान लो वो क्लाइंट्स बन रहे थे। अब यूजुअली गोल्ड लोग लेते हैं तो एक बार लेके बिल्कुल चुप होके बैठ नहीं जाते हैं, वो फिर से मार्केट जाएंगे फिर से खरीदेंगे। सो एक रिकरिंग कस्टमर बन जाता है, तो अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। और बाद में बैंक क्या करता है, जब रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, बार बार लेता रहता है, तो फिर कस्टमर को डिस्काउंट देना शुरू कर देगा। और जहां डिस्काउंट होगा आपको पता है हम बार बार जाने की कोशिश करेंगे जब तक हमें रियलाइज नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और वही होने लगा इसमें भी। डिनोमिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो बैंक्स जो हैं 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम्स गोल्ड तक बेचते थे उस समय। बात करते हैं बायबैक की, तो मैं आपको बता देता हूं कि बैंक से आप ले तो सकते थे लेकिन बैंक को आप वापस बेच नहीं सकते थे। यस, ये कैच था। आरबीआई ने बैंक्स को ये बोला था कि आप जो है वो बायबैक नहीं कर सकते गोल्ड का। आपने यहाँ पर गोल्ड देख लिया, सिल्वर का क्या है? क्या बैंक सिल्वर भी बेचते थे? तो ऐसा मेंशन्ड है कि HDFC शायद वो पहला बैंक था जिसने 2010 में अपने ब्रांडेड सिल्वर कॉइन्स एंड बार्स भी बेचना शुरू किया था। अब वो भी जो है वो पैम्प ऐसे ही बनाता था, पैम्प स्विस, आपका स्विट्जरलैंड वाला। HDFC के जो गोल्ड और सिल्वर बार्स थे उनका नाम था HDFC मुद्रा, तो उन्होंने अपनी ही ब्रांडिंग अलग से कर दी थी। वो भी काफी सुंदर लगते थे, मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स देखी हैं एंड आई रियली वांट देम। मतलब देख के लगता है कि हाँ भैया एक एक पीस तो होना ही चाहिए, चाहे छोटे से छोटे डिनोमिनेशन का हो बट होना चाहिए। ये जो है यूजुअली एम्प्लॉयज एंड उस समय कस्टमर सबको मिल जाता था। तो अगर आपके फैमिली में कोई
बैंक में फाइनेंस में था तो उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज आई थिंक उनको भी कुछ डिस्काउंट मिलता होगा। या फिर अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उस समय बैंक से खरीदते थे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ पॉपअप करते हुए दिख जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की। तो ये जो आर्टिकल है 2011 का, आई एम नॉट श्योर सही है कि नहीं, बिकॉज उस समय मैं खुद गोल्ड कॉइन्स बार्स नहीं खरीदता था तो प्राइस के बारे में भी आइडिया नहीं है। बट उनके हिसाब से ये मेंशन था कि सिल्वर की अगर हम बात करें, पहले स्पॉट सिल्वर उस समय एक टाइम पे था 53,700 1 किलो का। एंड उस आर्टिकल में मेंशन था कि ज्वेलर बेचता था मान लो 55,000 रुपीज के रेट से। HDFC ऑन द अदर हैंड बेचता था 70,000 रुपए पर किलो, 70,000 रुपीज पर किलोग्राम। दैट इज अराउंड 15,000 मोर देन द स्पॉट प्राइस। सो इजंट दैट क्रेजी? दैट साउंड्स क्रेजी, लेकिन तब भी डिमांड क्रेजी थी। आप ये देख रहे हो। अब हम गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड का स्पॉट था मान लो उस समय अराउंड 22,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। ज्वेलर्स बेचते थे ऑलमोस्ट एज स्पॉट, बिकॉज गोल्ड का आपको पता ही है स्प्रेड इतना ज्यादा क्रेजी नहीं होता जितना सिल्वर में होता है। HDFC ऑन द अदर हैंड वो 10 ग्राम आपको 26,000 रुपए के रेट से बेचता था। तो यहाँ आप देख सकते हो एटलीस्ट 4,000 का मार्कअप है। तो ये डिफरेंस था इतना प्राइसिंग में, लेकिन फिर भी लोग बैंक से खरीदना प्रेफर कर रहे थे। काफी अच्छी सेल्स हो रही थी बैंक की। जब सब कुछ सही था तो बैंक्स ने बेचना क्यों बंद कर दिया? एक्चुअली अगस्त 14, 2013 में RBI ने एक सर्कुलर निकाला था। उसमें ये मेंशन था कि इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड मेडालियंस इज नाउ प्रोहिबिटेड। यानी कि जो इंपोर्ट कराते हैं कॉइन्स एंड मेडल्स को, वो जो है अब अलाउ नहीं करा जाएगा। तो अब तो इसका मतलब है कि वहां से ट्रेडिंग बंद, जो बैंक्स वगैरह मंगाते थे आई थिंक वो कस्टमर्स के लिए डीलिंग बंद, इनफैक्ट इंपोर्ट ही बंद है। अब ये क्यों बंद कराया गया होगा? इसलिए कराया गया होगा मे बी जब इन्होंने ये स्कीम शुरू करी थी जिस भी ईयर में, तब उनको ये नहीं पता होगा कि हाई प्राइस करने के बाद भी लोग खरीदेंगे। एंड आई थिंक ये साइडवेज चला गया। साइडवेज इसलिए चला गया क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बनना शुरू हो गया होगा। आपको पता है गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है बाहर से, उसे हम US डॉलर्स में खरीदते हैं और वो स्ट्रेस कर देता है हमारा करंट अकाउंट पे, और उससे एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे आप US डॉलर शेल कर रहे हो इंपोर्ट कराने के लिए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट शायद ज्यादा हो गया। एंड आई थिंक इसके वजह से कैंसिल हो गया होगा। एंड इसके वजह से शायद RBI ने डिसीजन लिया, नॉट एंटायरली श्योर। उसके बाद क्या हुआ, February 18, 2015 में RBI ने एक और सर्कुलर निकाला। RBI ने बोला कि इंपोर्ट्स अलाउड हैं, लेकिन बैंक्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो बेच नहीं सकते। पता नहीं क्या करेंगे फिर। मतलब इंपोर्ट करवा सकते हो लेकिन बेचना अलाउड नहीं। करना क्या फिर? उसको हेज करना है। पता नहीं बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं। मतलब अगर बुलियन या जो भी गोल्ड आता है उनके पास, वो क्या करते हैं, उनका यूटिलाइज कैसे करते हैं अपार्ट फ्रॉम लेंडिंग टू ज्वेलर्स या फिर अदर बैंक्स और समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में नहीं मुझे पता चला, देयर इज नो क्लैरिटी। 2015 के बाद मैं कुछ ढूंढ नहीं पाया, बट दिस इज अ मिस्ट्री कि एग्जैक्टली करा क्या इन लोगों ने। बट यस, ये इतना फैक्ट्स तो मैं ढूंढ पाया हूँ। अब बात आती है, क्या ये गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स को हम लोन ले सकते हैं इनके अगेंस्ट? क्या लोन गिरवी रख सकते हैं? तो RBI ने ये बोला कि जो बुलियन है ना, हम बुलियन को अलाउ नहीं कर सकते कि आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। अब बुलियन का मतलब यही नहीं होता जरूरी कि ये 8 ग्राम का या ये 5 ग्राम का कॉइन बार। उसका मतलब हो सकता है कि मान लो 1 किलो का गोल्ड बार या 30 किलो का सिल्वर बार, जो बड़े बड़े बल्क में आता है, जो कि बैंक्स यूजुअली ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम बुलियन को नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या होता है कि उनका वेट जो है वो ज्यादा निकल सकता है। तो इसलिए आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज अ वैलिड रीजन, बट RBI ने ये मेंशन कर रखा था कि वेट ज्यादा निकल सकता है, इसलिए हम बुलियन को अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स को अलाउ करेंगे, या मेडल्स को। तो मेडालियंस वगैरह को इन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन एक कैप लगा दिया कि 50 ग्राम के ऊपर जो है वो कॉइन बार का वेट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपने जो कॉइन बार खरीदा होगा वो किसी डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांड से लिया होगा। आप कोई नॉर्मल ब्रांड का नहीं लेके जा सकते हो, आपको बैंक का ही जो खरीदा हुआ है उसी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। ये नहीं है कि MMTC पैम्प या MMTC का कॉइन ले गए जिसपे कोई ब्रांड नहीं है, सिर्फ MMTC का डायरेक्टली है, आप उसके अगेंस्ट कॉइन बार नहीं ले सकते हो। तो दैट इज द कैच। और उसके बाद से हमें ये पता चला था कि हम गोल्ड कॉइन बार के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते अनलेस डायरेक्टली बैंक से लिया हो। तो बेचने की बात आई, मैंने बता दिया बायबैक अलाउड नहीं है। अब आपको बेचना पड़ेगा लोकल ज्वेलर को। अज्यूम करो आपने HDFC से उस समय 1 किलो सिल्वर लिया होता जब रेट था 55,000, लेकिन HDFC ने आपको 70,000 रुपए के रेट से बेच दिया। आपको इमरजेंसी आ गया, आपको जल्दी बेचना पड़ गया। 70,000 का आपने सिल्वर लिया, 55,000 मान लो मार्केट रेट है। मार्केट रेट के बाद मान लो आपको काट कूट के ज्वेलर 50,000 रुपए देता है, तो आपने इंस्टेंटली 20,000 रुपीज 1 किलो पे खो दिया। ये प्रीमियम आपको तब रियलाइज होगा जब आप बेचने जा रहे हो। जब आप खरीदने जा रहे हो आपको विश्वास था, आपको ट्रस्ट था कि बैंक्स आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन बैंक्स ने प्राइस इतना हाइक करके आपको ऑलरेडी धोखा दे दिया एंड यू डिडंट रियलाइज। अब सी,
ये हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़्यादा फर्क ना पड़े, बट अगर हम 2011 की बात करें कि 70,000 के बाद भी सिल्वर जो है अभी 75 के ऊपर नहीं गया, तो 10 साल में भी 5,000 रुपये के अराउंड गेन करा होगा। तो आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि वो जो आर्टिकल है उसने सही से प्राइसेस कोट करे हैं या फिर सिर्फ उसने हेट जनरेट करने के लिए कोशिश करी है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट आई ट्राई टू फाइंड आउट एंड यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगा अगर मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग मिलेंगी उस समय से। तो जैसे मैंने आपको बताया, आरबीआई ने 2015 में ये बोल दिया कि बैंक्स नहीं बेच सकती गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स, इंपोर्ट करवा सकती हैं। तो उसमें क्या हुआ, हमारी आई थी नवंबर 2015 में आया था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसके अंडर हमारा आया था इंडियन गोल्ड कॉइन, राइट। तो बैंक्स को सरकार ने ये अलाउ किया कि वो इंडियन गोल्ड कॉइन्स बेच सकते हैं। अब इंडियन गोल्ड कॉइन्स जो हैं उनकी तो डिमांड शायद सही होगी, लेकिन अगेन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी खराब होगी और उस चक्कर में वो भी उतने पॉपुलर नहीं हुए। और आज इस टाइम पे गवर्नमेंट फिर से ट्राई कर रही है कि इंडियन गोल्ड कॉइन की डिमांड बढ़ाए थ्रू 1 ग्राम एंड 2 ग्राम वाले डिनोमिनेशन। पहले 5, 10 एंड 20 ग्राम्स के मिलते थे। सो ये एक बहुत बड़ा झोल है जो कि समझ नहीं आ रहा था पहले कि ये हुआ क्या, मतलब बैंक्स अलाउ करी हैं, कभी नहीं अलाउ करी है, कभी इंपोर्ट अलाउ करी है, कभी बेच नहीं सकते, कभी प्राइस इतना है, कभी ये उतना है। तो ये सब जो है काफ़ी फंबलिंग है। खूब सारे लोगों ने खूब सारे उस समय प्रेशियस मेटल जरूर लिया होगा, देयर इज नो डाउट। एंड ट्रस्ट के चलते चलते पता नहीं कहाँ तक लोगों की इन्वेस्टमेंट कैसे गई हैं। बट ऐसे हम देख सकते हैं कि गोल्ड ने तो ऑब्वियसली रिटर्न अच्छा दिया। इंडिया में क्या है, रीसेल वैल्यू सिल्वर की हमेशा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इसकी वजह से शायद लोगों ने लॉस खाया होगा। बट गोल्ड में फिर भी ठीक है। मान लो अगर ये भी 26,000 के हिसाब से खरीदा हुआ है, तो आज अगर 46,000 के ऊपर है तो 20,000 के ऊपर। सो यस, देयर इज दैट। आज की वीडियो में हमने बात कर ली है कि हम लोग बैंक से गोल्ड नहीं ले सकते हैं अनलेस हम बुलियन ट्रेडर हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर कुछ ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि इन सब में डील करते हों। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए एवरी मंडे एवरी फ्राइडे जो है वीडियोस ला रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कोप अप विद दिस। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस देन प्लीज डू शेयर योर फीडबैक। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपने कभी बैंक से गोल्ड लिया है, लेट मी नो। साथ साथ शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।